मैनिफेस्ट की दुनिया में कैसे आप सब कुछ पा सकते हैं। ग्रेटिट्यूड क्या होता है कि आप अगर करें तो आप जो सोचते हैं आप पा सकते हैं। सिर्फ एक शुक्राना करने से। आप जब सुबह उठते हैं सबसे पहले आप धरती माता का शुक्राना करिए। अपने हाथ देखिए, अपने हाथों का शुक्राना करिए। उसके बाद आप जो भी चीज़ देखते हैं लाइट का शुक्राना करिए। हर चीज़ का आपको शुक्राना करना है। अगर आप अपना बिजनेस चला रहे हैं तो अपने बिजनेस का शुक्राना करिए। अगर आप कुछ भी करते हैं, पढ़ लिख रहे हैं तो अपने हाथों का शुक्राना करिए। अपने पेंसिल पेन का शुक्राना करिए। आप अगर हेयर ड्रेसर हैं तो आपका जो हाथ में जो आप ड्रायर चलाते हैं, कंघी चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं तो उसका शुक्राना करिए। हर चीज़ का आपको शुक्राना करना चाहिए। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आपके जो मेकअप का सामान है उसका शुक्राना करिए, उंगलियों का शुक्राना करिए। क्योंकि शुक्राना इतना अच्छा शब्द है कि शुक्राना करने से आप सब कुछ पा सकते हैं। शुक्राने से आप ऐसे ऐसे यूनिवर्स को आप शुक्राना करिए जो यूनिवर्स आपको सब कुछ दे रहा है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आप शुक्राना करिए। आपके पास सब कुछ है तो भी आप शुक्राना करें। हर चीज़ का शुक्राना करिए। खाना खा रहे हैं तो शुक्राना करिए। पानी पी रहे हैं तो आंखें बंद करके पानी को शुक्राना करिए और कहिए कि तूने मेरा शरीर बहुत स्वस्थ करा है। मेरे शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। मुझे कोई रोग नहीं है। मेरे अंदर अच्छी अच्छी भावनाएं हैं तुमने दी हैं। तो पानी का शुक्राना ज़रूर करें। उसके बाद ही आप पानी पिएं। शुक्राना शब्द ऐसा है कि आप जो चाहते हैं आपको सब मिल जाता है। सिर्फ एक शुक्राना करने से आपको कुछ भी मिलता है तो आप उसका शुक्राना करिए। आप देखेंगे एक शुक्राना करने से आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जितना होता है ना तो हम उसको भी कहते हैं भगवान तूने हमें बहुत थोड़ा दिया है, तूने बहुत थोड़ा दिया है। तो अगर आप ऐसे बोलेंगे कि अब मुझे बहुत नहीं है, बहुत कम है, तो जो आपके पास है ना वो भी आपके हाथ से चला जाएगा। इसलिए जो अभी आपके पास है कम है, बहुत ही कम है। अगर आपके पास 5 रुपये का सिक्का भी है, 5 रुपये का नोट भी है तो आप उसका भी भगवान से शुक्राना करिए कि भगवान आपका लख लख शुक्राना है कि आपने हमें ये दिया है। छोटे से घर में हो तो उसका भी शुक्राना करिए कि हे भगवान आपने जो मुझे दिया है उसका शुक्राना, जो आप मुझे आगे देंगे उसका भी शुक्राना और जो मुझे दे रहे हैं उसका भी शुक्राना। तो आप देखेंगे आप हर चीज़ का शुक्राना करेंगे तो आपको जो दिया है उससे ज़्यादा बढ़कर आपको मिलेगा। सिर्फ एक शुक्राना करने से। कभी भी हमें कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। अगर हम कभी कंप्लेंट करते हैं कि हमारे पास घर नहीं है, अच्छा घर नहीं है, पैसे कम ये हैं, तो जो भगवान ने आपको दिया है वह भी आपके हाथ से छिन जाता है। इसलिए भगवान से कभी भी कंप्लेंट मत करिए क्योंकि यूनिवर्स है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। अगर आप नेगेटिव ही सोचते रहोगे तो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी आती रहेगी। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, हमेशा पॉजिटिव सोचोगे, मान लो आपको कोई चीज़ चाहिए तो उसके बारे में आप हमेशा सोचो कि मेरे साथ ये हो गया है। आपको बोलना है हो गया है। आपको ये नहीं बोलना है कि हो रहा है, हो जाएगा। आपको हमेशा ये बोलना है कि मेरे साथ ये हो गया है, वो मुझे मिल गया है। तो आपको ऐसे बोलना है। कभी भी आपको हो रहा है, हो जाएगा या नहीं होगा तो आपने पॉजिटिव तो सोचा उसके साथ आपने नेगेटिव भी सोच लिया। तो आपको हमेशा क्या है ना पॉजिटिव सोचना है, साथ में नेगेटिव नहीं सोचना है। क्योंकि जो दो चीज़ें हैं आपस में मिल जाती है तो पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिविटी भी आपके साथ चलती है तो वह काम आपका नहीं बन पाता है। इसलिए जब भी आप पॉजिटिव बोलें तो पॉजिटिव ही सोचें और ये सोचें कि वो आपको मिल गया है। पैसा चाहिए तो आप सोचो पैसा मुझे मिल गया है, पैसा बहुत पैसा मेरे पास है। ये ना सोचें कि अगर आपके पास 5 रुपये भी हैं, 10 रुपये हैं, 20 रुपये, 100 रुपये हैं, आप कभी ये ना सोचें मेरे पास तो सिर्फ 5 रुपये ही हैं, मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपये ही हैं। बस आप उसका शुक्राना करिए कि हे भगवान आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। आपका लाख लाख शुक्राना और धन्यवाद, थैंक यू। आपको हर चीज़ का बोलना चाहिए। जब आप खाना खा रहे हैं तो उसका शुक्राना करिए। पानी पी रहे हैं उसका शुक्राना करिए। देखिए आप जितना भी शुक्राना करते जाएंगे आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे आप सोच नहीं सकता। आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हैं। ये जो हमारी आँखें हैं, आप इन आँखों का शुक्राना करिए कि आँखें हमें दिखा रही हैं, दुनिया दिखा रही हैं। हमें अपनी नाक का शुक्राना करना चाहिए, हमें अपने मुंह का शुक्राना करना चाहिए, हमें अपनी कान का शुक्राना करना चाहिए कि जो हमें सब कुछ सुना रहा है, मुंह का जो हमें बुलवा रहा है, हर चीज़ का हमें शुक्राना करना चाहिए जो भगवान ने हमें दिया है। आप जिस चीज़ पे भी आप अगर को ऑफिस में बिज़नेस चला रहे हैं तो आपको अपने बिज़नेस का भी शुक्राना करना चाहिए। हर चीज़ का आपको शुक्राना करना चाहिए। आप अपने बिज़नेस का, अपने काम का, हर चीज़ का शुक्राना करेंगे ना तो आप देखेंगे आज आपका बिज़नेस यहाँ है, कल आपका बिज़नेस वहाँ चला जाएगा। मगर ये है कि आजकल कोई इन सब चीज़ों को मानता नहीं है। शुक्राना कोई करना चाहता नहीं है। किसी के आगे भी जाओ तो हमेशा झुककर नमस्कार या शुक्राना ज़रूर करें। कोई भी आपकी मदद करता है तो शुक्राना। कभी भी हमें ऊंचा उठ के नहीं रहना चाहिए कि हमारी किसी के आगे बेइज्जती हो जाएगी, कि कोई हमें बेवकूफ़ समझेगा। कोई आपको पानी दे रहा है, पी रहा है, हमेशा पानी के अंदर अपनी वाइब्रेशन डालिए।
शुक्राना करिए पानी का, कि स्वस्थ शरीर देने का, हमारे अंदर जो बुरी चीज़ें हैं ख़त्म करने का। तो पानी तुम्हारा शुक्राना, जल तुम्हारा शुक्राना। तो ये देखेंगे आपकी जो आपका जो जल है बिल्कुल बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा जाएगा, तो आपकी स्तन की जो बीमारियां, रोग हैं, सब वो ख़त्म हो जाएंगे सिर्फ आपके शुक्राना करने से। क्योंकि जो हम बोलते हैं हमारे खाने में और हमारे पानी में वो चीज़ें जाती हैं। मान लो अगर हम खाना खा रहे हैं, अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं, तो वो जो हम खाना खा रहे हैं उसकी जो नेगेटिविटी है उसे खाने में जाएगी, वही हमारे शरीर में फिर वो काम करेगी। इसलिए जब भी आप खाना खाते हैं हमेशा पॉजिटिव होकर खाइए और सबसे पहले शुक्राना करिए। पानी पीते हैं तो उसका शुक्राना करिए और फिर पॉजिटिविटी होकर उस पानी को पीजिए, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी जाएगी और आपकी सोच भी बहुत अच्छी होगी। तो जीते जी इंसान कहता है कि हमें नर्क भोगना पड़ेगा मरने के बाद, या हमें स्वर्ग मिलेगा मरने के बाद। मगर आप लोग ये नहीं जानते कि नर्क और स्वर्ग इसी धरती पर है। अगर आपके पास कोर्ट केस चल रहे हैं, आप बीमार हो, हॉस्पिटल में पड़े हो, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दर्द आप सहन कर रहे हो, डॉक्टर भी आपका कुछ नहीं कर पा रहा है, तो आप समझ लेना कि नर्क आप यहीं भोग रहे हो और आप पैसों में खेल रहे हो। पैसा बहुत ज़्यादा है आपके पास, आपको किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है, तो समझ लो कि आप स्वर्ग धरती पर भोग रहे हो। नर्क और स्वर्ग हमें धरती पर ही मिलता है, इसके लिए हमें मरने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। अगर आप दुख बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में होगे तब भी आप दुख का भी शुक्राना करते रहिए, यूनिवर्स का शुक्राना करते रहिए, तो आप देखेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्योंकि हमारे कर्म कुछ ऐसे होते हैं ना, इस जन्म के, पिछले जन्म के, जिसके हमें दुख हमें भोगने ही पड़ते हैं, उसको काटने में यूनिवर्स को, भगवान को थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप हमेशा शुक्राना करते रहोगे तो वह धीरे धीरे सारे दुख आपके कट जाएंगे और कब वो सुख में बदल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो और आप बोलो कि हे भगवान आपने बहुत दुख दिए हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, इतने दुख दिए थे, जितना आप बुरा बोलोगे, उल्टा सोचोगे, तो और उल्टा आपके साथ होता जाएगा, अच्छा नहीं होगा। इसे दुख भी ज़िंदगी में है तो हमेशा खुश चीज़ से बोलिए कि भगवान आपका शुक्राना है, यूनिवर्स आपका शुक्राना है। तो हमेशा हर चीज़ का शुक्राना करते रहिए। शुक्राना एक मैजिकल वर्ड है जो आप एक बार करके देखिए, 40 दिन तक आप हर चीज़ का शुक्राना करिए। सिर्फ 40 सा करिए आप, 40 दिन का, आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो शुक्राना हमेशा हर चीज़ का ज़रूर करें। अगर आपके बच्चों से नहीं बनती है, बच्चे आपकी लड़ाई झगड़ा करते हैं, उल्टी संगत में पड़ गए हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो ये आपके कर्म है जो आपके सामने आ रहे हैं। पर आपको कभी भी भगवान से, यूनिवर्स से कंप्लेंट नहीं करनी है, हमेशा शुक्राना करना है। आपको हमेशा शुक्राना करते हुए बोलना है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे बहुत लायक हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे बच्चों की बहुत अच्छी जॉब लगेगी, बिजनेसमैन बनेंगे, मेरे बच्चे जो हैं बहुत अच्छा करेंगे, हर चीज़ करेंगे, हर चीज़ वो पालेंगे, हर चीज़। अगर आप अच्छा अच्छा बोलेंगे तो आप देखेंगे धीरे 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 आपके बच्चों में बदलाव आने लगेगा और बच्चे सुधर जाएंगे। अगर आप बच्चों के बारे में उल्टा सोचोगे, ये तो नहीं पढ़ता है, ये नहीं पढ़ेगा, ये अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं बनेगा, ये अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, ये ऐसे ही रह जाएगा, आवारा बनेगा, ये बनेगा, तो आप देखोगे बच्चों पे धीरे धीरे वही जो आप बोल रहे हैं नेगेटिविटी, वही आपके बच्चों को नेगेटिविटी धीरे धीरे आपके बच्चे पर होती जाएगी, धीरे धीरे असर, और वो नेगेटिविटी ही बनेगा। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, बोलोगे, आप जानते हो कि मेरा बच्चा बिगड़ा है, फिर भी आप हमेशा पॉजिटिव बोलो, उसके लिए नेगेटिव मत बोलो। पॉजिटिव बोलोगे तो धीरे धीरे पॉजिटिविटी उसके अंदर आती जाएगी। नेगेटिव सोचोगे, बोलोगे, तो नेगेटिविटी ही उसके अंदर आएगी। अगर आप अपने बच्चे का भला चाहते तो हमेशा उसके बारे में पॉजिटिव, वो बिगड़ा है मगर आप उसके बारे में हमेशा पॉजिटिव ही सोचो। हमेशा उसको बोलो मेरा बेटा बहुत अच्छा है, पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा। तो जो यूनिवर्स है ना, सारी बातें हमारी सुनती है, जो आप बोलोगे वही यूनिवर्स सुनता है। अच्छा बोलोगे तो अच्छा होगा, बुरा बोलोगे तो बुरा होगा। इस बात को बिल्कुल 100% श्योर है कि आप हमेशा उनके बारे में अच्छा बोलिए तो अच्छा ही होगा। अगर आप बुरा बोलोगे, जैसे किसी का अंकल है, मतलब हस्बैंड है, उनको मारते हैं, पीटते हैं, आप बोलोगे बहुत बुरा है, मारता है, पीटता है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, कुछ भी आप बोलोगे ना, तो वही फिर आपके साथ। अगर आप बोलोगे कि शुक्राना यूनिवर्स, शुक्राना भगवान, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे इतना अच्छा हस्बैंड दिया, मुझे केयरिंग वाला हस्बैंड दिया, मेरी केयर करता है, मेरी हर चीज़ मानता है, मुझे हर चीज़ ला के देता है, मेरे हस्बैंड की जॉब बहुत अच्छी हो गई है। पर यह है ना कि आजकल ये कोई करना नहीं चाहता, सब जो है ना नेगेटिव सोचते, पॉजिटिव कोई सोचता ही नहीं है। अगर हमारे साथ नेगेटिविटी हो रही है तो हम नेगेटिविटी की तरफ ही दौड़ते जाएंगे, उल्टा ही बोलेंगे, उल्टा ही बोलते जाएंगे, उल्टा ही बोलते जाएंगे। अगर आप उल्टा ना बोल के सीधा बोलोगे ना, तो जो आपके साथ बुरा हो रहा है सब आपका अच्छे में बदल जाएगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को। बाय बाय।